डॉक्टर साहब नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपसे आज हम बात करने के लिए मिले हैं छोटे बच्चों में होने वाली प्रॉब्लम्स या छोटे बच्चों के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको किस तरह से पेरेंट्स हैंडल करें या समझें और किस तरह से उनकी केयर करें, ये आज हम आपसे सारी बातें जानेंगे। गुड पेरेंटिंग में मैं विश्वास करता हूँ। गुड पेरेंटिंग मीन्स नॉट ओनली गुड पेरेंटिंग, गुड टीचिंग एंड बच्चे का, जैसे मैंने बोला, मानसिक, सोशल और हेल्थ, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। जिद्दी बच्चे सिर्फ माँ बाप की गलती से नहीं होते। कुछ जिद्दी बच्चे हाइपर एक्टिविटी, ADHD डिसऑर्डर्स, ऑटिज़म, मेंटल चैलेंजेस होते हैं, उनमें भी होते हैं। बच्चों को घर के काम में भी इन्वॉल्व कीजिए। बच्चा इतना ओपन हो कि वो कुछ भी आपसे कभी ना छुपाए, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो वो बताए। जिद्दी बच्चों के माँ बाप में भी कुछ खराबी होती है। जिद्दी बच्चा मोबाइल लेने से चुप हो जाता है, माँ बाप उसमें खुश हो जाते हैं। और ये नहीं कि खुद आप जंक फूड खाएं और बच्चे को जंक फूड खाने से मना करें। गुड पेरेंटिंग में मैं विश्वास करता हूँ। गुड पेरेंटिंग मीन्स नॉट ओनली गुड पेरेंटिंग, गुड टीचिंग एंड बच्चे का, जैसे मैंने बोला, मानसिक, सोशल और हेल्थ, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। अब जिद्दी बच्चे सिर्फ माँ बाप की गलती से नहीं होते। कुछ जिद्दी बच्चे हाइपर एक्टिविटी, ADHD डिसऑर्डर्स, ऑटिज़म, मेंटल चैलेंजेस होते हैं, उनमें भी होते हैं। तो ये चीज़ों का भी आप करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से अच्छा करूं, ये एज ए पेरेंटिंग मेरी ज़रूरत है। और सिर्फ ये है कि वो जो टाइम आप दे रहे हैं बच्चे को, वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। बहुत सारी वर्किंग मदर मेरे पास जब आती हैं तो वो कहती हैं कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं। देखिए, आप अपनी जॉब मत छोड़िए, क्योंकि अगर आपको वो फाइनेंशियली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके कैरियर के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो जब आप घर आते हैं तो घर आते ही जो आपका पहला हाफ एन आवर, 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा है, तो वो बच्चे से सारी क्यूरोसिटी समझिए। जैसे ही बच्चा घर आता है, अगर जैसे ही घर आता है तो आपको पहले पूछना है, और स्कूल कैसा रहा, आज क्या किया, कौन सी पोएम नहीं सीखी, मेरे को सुना, मेरे को बता। तो ये चीज़ें ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो घर आते ही अगर बच्चा एज ए क्यूरोसिटी आपके साथ है, आप बोलती है नहीं मेरे पे टाइम नहीं है, मैं थकी हुई हूँ। मैंने ये चीज़ देखी है, अगर आपको ऑफिस में 8 के बजाय 9 घंटे लग जाते हैं, 9 के बजाय 10 लग जाते हैं, तो क्या आप उस 2 घंटे में अपने क्लाइंट से इरिटेट होती या अपने क्लाइंट को शाउट करती? अब आप घर आई हैं तो आप ये समझिए कि अभी आपका ऑफिस बंद नहीं हुआ है, अभी आपका काम बंद नहीं हुआ। जिसके लिए आप ऑफिस गई थी वो घर बैठा है, उसके लिए अब आप आधा घंटा दीजिए। फिर उसके बाद उसके साथ ओके चलो बेटे, अब एक आप दूध पी लो, मैं चाय पीती हूँ, फिर बातें करो। फिर उसके बाद अच्छा कुछ काम करो। बच्चों को घर के काम में भी इन्वॉल्व कीजिए। और अगर आप ये वाला टाइम देंगे ना बच्चे को, तो चाहे वो आधे घंटे का है, चाहे वो 20 मिनट का है, चाहे वो 1 घंटे का, दिस इज़ कॉल्ड क्वालिटी टाइम। मैं सारा दिन रूम में बैठा रहूँ, बच्चा टीवी देख रहा है, मैं टीवी देख रहा हूँ या मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो वो मैं सिर्फ उसका चौकीदार हूँ, मैं उसका मानसिक ख्याल रखने वाला नहीं हूँ। मैं चौकीदार तो मेरे को किराए पे भी मिल जाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो बच्चा इतना ओपन हो कि वो कुछ भी आपसे कभी ना छुपाए, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो वो बताए। तो ये चीज़ें आप जितना आप करेंगे, मतलब आई थिंक
जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो यही है कि देयर शुड बी ए वेरी हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन एवरी सिंगल फैमिली मेम्बर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चा कर रहा है तो आप उसके साथ इंटरेक्ट कीजिए, और जो वो कर रहा है वो आपके साथ इंटरेक्ट करे, और जैसे ही वो घर आता है तो वो आपको वो आधा घंटा उसके साथ बहुत प्यार से उसकी पूरी दिनचर्या सुननी है। तो नेक्स्ट टाइम वो और भी प्यार से आपको खुद ही बताएगा। जिद्दी बच्चों के माँ बाप में भी कुछ खराबी होती है। जिद्दी बच्चा मोबाइल लेने से चुप हो जाता है, माँ बाप उसमें खुश हो जाते हैं। जब घर में मेहमान आते हैं तो तब उसको वो मोबाइल दे देते हैं कि चुप रहे, क्योंकि मेहमान के आगे नहीं करना। बट देखिए, ये जो मोबाइल का और जो ये मीडिया का है, इसका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका रोल बिहेवियर प्रॉब्लम्स में, इसका रोल ओबेसिटी में, रादर टीवी मोबाइल। तो टीवी का अगर आप लिटरेचर सर्च करोगे तो उसका नाम है वेट मेकिंग मशीन। टीवी और मोबाइल का नाम रखा गया है वेट मेकिंग मशीन। अपना मोबाइल लिया, बैठे हुए हैं, रामू प्यास लगी है, कोल्ड ड्रिंक दे दे, जूस दे दे, चिप्स खाते रहे हैं। वो जो टाइम पीरियड हिलने का है, भागने का है, बचपन क्या है, बचपन भागना है, वो नहीं हो रहा। तो ये मानसिक समस्याएं भी पैदा कर रहा है और मोटापा भी बढ़ा रहा है। तो अब इसको एंटीडोट क्या है इसकी एंटीडोट है फिज़िकल एक्सरसाइज। फिज़िकल एक्सरसाइज मिनिमम 1 आवर पर डे होनी चाहिए, और वो फिज़िकल एक्सरसाइज ऐसी नहीं जिसमें प्रॉपर पसीना निकले, वो वाली। बच्चे को जितनी भी आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, इवन आज अगर लॉकडाउन है, स्किपिंग घर में बड़े आराम से हो सकती है। और एज ए पेरेंट रोल मॉडल तो हमें भी 20 मिनट 30 मिनट रोज़ एक्सरसाइज चाहिए। तो आप टाइमिंग उनके कीजिए, और ये नहीं कि खुद आप जंक फूड खाएं और बच्चे को जंक फूड खाने से मना करें। तो वो जो बिहेवियर है, वो जो डिसिप्लिन है, वो घर से स्टार्ट होता है, पेरेंट्स से स्टार्ट होता है। डॉक्टर साहब, आज आपने बच्चों से जुड़ी हुई बहुत सारी अहम बातों पर नज़र डाली, और हमें बहुत कुछ जानने को और समझने को मिला। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स आपके इस इंटरव्यू को देख करके बहुत कुछ समझे होंगे, सीखे होंगे। आपका इतना कुछ बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तब तक देखते रहिए फोकस चैनल का बॉडी क्लॉक प्रोग्राम, और हमको सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर टच करें। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है।